Hello ladies and gentlemen, welcome back to my YouTube channel, and after a long time I got some time to make this video for you. And of course thanks to the back end person who is actually clicking this video for me. I tried a lot before this day to make a good video, but then ho nahi paya because of many reasons. So guys, as you all are seeing, I'm sitting in a new car, and guess कर लिया होगा, बहुत ही famous car है एंड गाड़ी की टशन ही इतनी है कि देख के आपको समझ आ गया होगा. सो वेल, आई फाइनली परचेज दिस ड्रीम कार. आई अपग्रेडेड फ्रॉम फोर्ड फ्रीस्टाइल टाइटेनियम प्लस 1.2 3 सिलेंडर ड्रैगन सीरीज इंजन. इट वाज अ फैंटास्टिक कार, फैंटास्टिक मशीनरी, बहुत ही प्यारी गाड़ी. बट देन अब 4x4 का ड्रीम था, बचपन से देखी हुई है तो बनता है लेना, एंड ले ली मैंने. तो बहुत सारी डिस्कशंस हुई, बहुत सारा कुछ हुआ, बहुत सारी चीज़ें देखी, एंड गोरखा तक देख लिया मैंने. द न्यू 2024 एडिशन चलाई, देखी, बट देन कंस्ट्रेंट्स थे कि गराज के अंदर फिट आनी चाहिए, 6.5 फुट के नीचे होनी चाहिए हाइट, बट गोरखा इज़ टॉलर, सो वो ऑप्शन कट करना पड़ा. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली गोरखा नीड्स 2 or 3 updates so that it can find a space in my garage at least. And on top of that I had to extend my budget. जो मैंने 17 लाख तक रखा था उसको ऑलमोस्ट मुझे 20-21 तक करना पड़ा इस गाड़ी के लिए. बिकॉज आप सबको लग रहा होगा कि मैंने इतना रेट क्यों बोला. बिकॉज दिस इज़ ए ऑटोमेटिक वर्जन ऑफ द कार, एंड ट्रस्ट मी गाइज, इट्स ए फैंटास्टिक. या दिस इज द ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, and this is the 4x4 lever with 2 high, 4 high, neutral, 4 low. And the best part about this particular thing is that this car comes with MLD, a mechanical locking differential. So when you are driving a car which is 4x4 with a mechanical locking differential, trust me guys, it is at a different league altogether. And मैंने जिमनी भी देखी, मैंने जिमनी बुक भी करी, बट E20 का बहुत पंगे चल रहे थे एंड बहुत ही इशू था, सो बहुत कन्फ्यूजन भी थी. फिर मैंने इसकी पेट्रोल भी देखी, बट वो E20 के कारण मुझे सब कैंसिल करना पड़ा. बट सबसे इम्पॉर्टेंटली मैं जो भी खुश हूँ आज, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस कार, बिकॉज इट इज़ परफॉर्मिंग अमेजिंगली वेल. एंड सेंटिलेटिंग परफॉर्मेंस होती है ना, जो लाइक आप एक्सीलरेटर दबाओ, इट विल जस्ट टेक ऑफ. एंड आई हैव डन 3297 किलोमीटर till today, and I have completed around 20-25 days इस गाड़ी के साथ. एंड लंबी टूर्स वहीं पे हुई, अभी तो ज़्यादा चल नहीं पा रही है. अब भाई का प्रोफेशन ही ऐसा है तो टाइम मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है. सो नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट दैट टुडे वी विल बी डूइंग ए स्मॉल रिव्यू ऑफ द व्हीकल. आई हैव ड्रिवन दिस कार before as well, but not this automatic version. So MLD was the main thing for which I have actually gone for this vehicle. ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन तो लेना पड़ा मेरे को, बट लेके मेरे को पछतावा नहीं हो रहा. अच्छा किया मैंने कि मेरे को पैसे ज़्यादा लगे, बट अच्छी चीज़ लगी. एंड इट्स अ फैंटास्टिक वन. फेसलिफ्ट आ चुकी है, फेसलिफ्ट नाम का फेसलिफ्ट है. म्यूज़िक सिस्टम 10 इंच का दिया है, रॉक्स वाला दिया है. ग्लिचेस पता नहीं है या नहीं, मैंने देखी नहीं अभी तक. जो अपना बूट है, जो उसकी बूट है, बूट रिमेन्स द सेम, बट देन वाइपर्स आ गई है वॉशर के साथ. आई थिंक दैट्स ए वेरी माइनर अपग्रेड, वो हम कर सकते हैं इस गाड़ी में भी. एंड सेकेंडली स्टीयरिंग हाइड्रोलिक इलेक्ट्रॉनिकली असिस्टेड है. सो सेम है, बट ये दिखने में थोड़ी चेंज कर दी है, रॉक्स वाला सिस्टम दिया है. एंड अंदर से बैठे आप फ्यूल लिड ओपन कर सकते हो, दैट इज द मेन डिफरेंस, एंड बाकी कुछ है नहीं. एंड यस, दिस हैंड रेस्ट इज देयर. एंड देन जो ये वाली जो चीज़ है, ये क्या बोलते हैं इसको, द पावर विंडो बटन. दिस बटन हैज़ बीन प्लेस्ड ऑन द दिस डोर्स. अब बात ये हो गई है कि मॉडर्न बनाने के चक्कर में जिस पर्पस के लिए इस गाड़ी को जो हम हिंजेस देखते हैं बाहर, वो जो हिंज है उसको बेसिकली इसलिए रखा गया था कंपनी से, बिकॉज कंपनी को पता था कि ये गाड़ी जो खरीदेगा दे आर हार्डकोर ऑफ रोडर्स एंड दे माइट टेक दैट डोर आउट फॉर जोश टशन पर्पस. बट अब उसकी मीनिंग ही खत्म हो गई, बिकॉज आपने डोर पे दे दिया है. सो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस सेटअप ऑफ द कार. एंड अब चलते चलते बात करते हैं. Now I have engaged the drive mode and आराम से ब्रेक को छोड़ेंगे एंड गाड़ी चलने लग गई. मैं एसी का ब्लोअर थोड़ा ऑफ कर देता हूँ ताकि अंदर एकदम केबिन नॉइज़ भी आप देख सकते हैं. ज़्यादा कुछ केबिन नॉइज़ भी नहीं है. आज वेदर बहुत ही अमेजिंग है. रात को बहुत ख़तरनाक बारिश हुई, रेड अलर्ट है इन सब जगहों में, सिलीगुड़ी एरियाज़ में एंड नियर बाई एरियाज़ में.
गाइज मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ रिगार्डिंग दिस ऑटोमेटिक, दैट इट इज़ रियली वेरी स्मूथ। हम जब इसको प्यार से एक्सेलेरेट करते हैं तो ये आराम से गियर चेंज करता है, अप शिफ्ट करता है। अगर हम इसको थोड़ा सा पैर को मतलब एक्सेलेरेटर को तो दबा दे ज़्यादा, तो दैट टाइम यू विल ऑटोमेटिकली फील कि आप मैनुअली चला रहे हो, बिकॉज गियर जिस तरह से हम चेंज करते हैं आरपीएम पूरी देकर, उसी टाइप का ही परफॉर्म करता है। एंड माइलेज अभी तक जो मेरे को मिला है, अभी खैर मैंने 3000 चला लिया तो आपको बता पाऊंगा, 14 से 15 मेरे को मिल रहा है। एंड आई थिंक आने वाले दिनों में थोड़ी सी जब चल जाएगी गाड़ी तो आई थिंक 16 तक एवरेज ये निकाल के आराम से आपको दे देगा। 2200 सीसी की एमहॉक इंजन है, वही ट्राइड एंड टेस्टेड 2011 से आई थिंक 10 से आई थिंक चल रही है, 9 से आई थिंक एमहॉक हैज बीन लॉन्च्ड way back in 2009 स्कॉर्पियो का। आई थिंक द सेम इंजन विद लिटिल बिट ट्वीक्स एंड यू नो ट्यूनिंग, ये सब दिया जा रहा है। एंड दिस इंजन इज ट्राइड एंड टेस्टेड गाइज। एमहॉक इंजन मतलब बहुत ही प्यारी गाड़ी है। एंड इसकी जो आई थिंक पेट्रोल इंजन है 2000 सीसी विच इज डूइंग द जॉब, नो ए ब्रिलियंट जॉब ऑन थार पेट्रोल एज वेल एज रॉक्स पेट्रोल एज वेल एज एक्सयूवी एज वेल एज अपना स्कॉर्पियो। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अब मैं आता हूँ, सारे लोग मतलब वीडियोस में देखता रहता हूँ जब गोरखा चलती है, शेर आ गया, बाप ऑफ ऑल गाड़ी आ गई। देखो यार गाइज, मैं आपको दो चीज़ बहुत अच्छी तरह बताना चाहता हूँ। बहुत लोग बोलते हैं थार एक छपरी की गाड़ी है, या थार लेने वाले लोग छपरी होते हैं। बट यार गाइज एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, जब आप कोई कार खरीदते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कार की पर्सनालिटी तो बिल्कुल है ही, बट उसको जो चलाता है ना यार, ट्रस्ट मी, वो पर्सनालिटी अगर बंदे की है तो गाड़ी में चार चांद लग जाती है। जैसे मैं आपको अपने पर्सनल बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ, बट मैं इतना बता सकता हूँ कि मैं लीगल प्रोफेशन में हूँ एंड मेरी बोर्ड सामने लगी है। एंड ट्रस्ट मी, जब इस गाड़ी के साथ ये सब चीज़ें लग जाती है ना, शॉर्ट गाड़ी का अलग हो जाता है। सो नेवर ट्राई टू डिमीन एनी व्हीकल, बिकॉज गाड़ी कोई भी ख़राब नहीं होती। मैंने KTM 390 तब खरीदा था जब वो हाल ही में लॉन्च हुआ था 2013 में। So तब वो vehicle was perfect. I have never met with any small kind of accident with that vehicle. But लोग हैं जिसने अपनी जान गंवा दी, जिसने लोगों को मार दिया। तो it all depends on you as a person. तो एक ही रिक्वेस्ट है कि guys drive peacefully and with consideration of others. That is the best mantra you should always have when you are driving. Otherwise there are lots of laws in which आप जेल जाएंगे, आपकी लाइफ ख़राब होगी, आपके जो इनिशियल ईयर्स हैं वो वेस्ट हो जाएंगे। एंड देन पता ही है पुलिस केस जब लगता है तो कैसे होता है। सो गाड़ी लीजिए, शौक से लीजिए, आराम से चलाइए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक ऑफ द व्हीकल, दैट इज़ कि ये गाड़ी झूलती है या ये गाड़ी बहुत वॉबल करती है। गाइज जिमनी में ही एक इशू है जो पैनहार्ट की इशू है, जो कि इतनी वॉबल करती है, बिकॉज वो रियर पैनहार्ट, अब आपको मैं टेक्निकली पैनहार्ट में अगर मैं ज़्यादा डीप चला जाऊं तो आप लोगों को शायद समझ ना आए। इतना समझ लीजिए कि पैनहार्ट एक स्टेबिलिटी का काम करता है गाड़ियों में। सो जिमनी के उसमें एक इशू है, तभी वो 80 के बाद अगर आप देखो ब्रेक मारने से वॉबल करता है गाड़ी। सो गाइज इसमें वो सब ज़्यादा इशू है नहीं, ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट है, प्लस एकदम लेटेस्ट अपडेटेड मॉडल है, इसमें सस्पेंशंस भी अपग्रेडेड हैं, अच्छी हैं। एंड गाइज दिस व्हीकल इज़ अ हार्ड कोर ऑफ रोडर, इट इज़ नॉट एट ऑल लाइक कि आप इसको लेकर रैली करोगे या भगाओगे। देखो यार गाइज, जिस गाड़ी में व्हील आर्चेस इतनी बड़ी हो, जिसकी सस्पेंशन ट्रैवल इतनी ज़्यादा है, दैट मीन्स आप आंख बंद करके समझ लीजिए कि दैट व्हीकल हैज़ बीन बिल्ट फॉर प्योर ऑफ रोडिंग। एंड सबसे इम्पॉर्टेंटली वो जो व्हील आर्चेस आप देखते हो, इट इज़ नॉट फॉर शो गाइज, वो ट्रैवल है सस्पेंशन का। मतलब ऑलमोस्ट 5-6 इंच तो मैं कम ही, हाँ शायद इतनी 10 इंच नहीं, 7-8 इंच का तो मिनिमम देखा ही है मैंने। तो अगर उतनी ट्रैवल है तो यार आप समझ जाओ गाइज किस लेवल का ऑफ रोड कर सकते हो आप। सो गाइज प्लीज़ ड्राइव रिस्पॉन्सिबली। एंड बाकी परफेक्ट आप देख ही रहे हो किस तरह से चल रहा है। एंड बहुत लोग बोलते हैं एक्सीलेटर को पंजा, चलो लेट्स यूज सम देसी वर्ड यार। पंजा दाब दिया तो देख लो, अब ये देखो दाब दिया पंजा, ये लो, देख रहे हो कैसे खींच रहा है। इसीलिए गाइस पंजा ऐसे मत दबाया करो, आराम से दबाना है। सो यस एक्चुअली एक बड़ा टाइट स्पॉट आ गया था, वहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों को थोड़ा सा ना ध्यान से
इवन माई को ड्राइवर वाज असिस्टिंग मी कि थोड़ा देख के, बिकॉज नाली है साइड में, ओपन नाली है, चला जाता तो फालतू झमेला हो जाता. सो या कमिंग बैक टू द पॉइंट. सो गाइज दिस व्हीकल थार इज एक्चुअली यू नो बेसिकली मेड फॉर प्योर ऑफ रोडिंग. सो ऑफ रोडिंग का अगर मज़ा आपको चाहिए तो ऑफ रोडिंग मतलब ये नहीं कि पहाड़ों में चढ़ जाओ. इट इज़ नॉट दैट यार. जहाँ पे रोड्स नहीं हैं वहाँ पे एटलीस्ट आप इस गाड़ी को लेकर रिलैक्स्ड वे में जा सकते हो. ठीक है, जैसे लेह लद्दाख हो गया, खारदुंगला हो गया, उमलिंगला हो गया, अरुणाचल हो गई, कहीं पे भी आप जा सकते हो. बट इसका ये मतलब नहीं कि आप इसको अब्यूज़ करो, नदी पे कुदा दो, कहीं भगा दो, वो सब मत करो यार. ठीक है, आपको अंडरस्टैंड करना है कि 4x4 का मीनिंग क्या है और उसकी काम क्या है और किस तरह से काम करना है. ठीक है, सो कहीं पे भी पहाड़ में देख के पहाड़ में चढ़ा देनी है, पत्थर में घुसा देना है यार, वो सब मत करो. बिकॉज इट्स ए वेरी स्वीट एंड एन अमेजिंग कार. सो रेस्पेक्ट द व्हीकल विल रेस्पेक्ट यू बैक. सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेरे को ये कार बेस्ट इसलिए लगी बिकॉज इसकी इंजन बहुत अमेजिंग है, इसकी स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है. कल की डेट में अगर मैं इसको रीसेल करूँ तो उसकी एक वैल्यू मुझे अच्छी निकाल के दे पाई है. सस्पेंशन बहुत प्यारी है, मुझे तो बहुत अमेजिंग लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे को बोल सकते हो, पूछ सकते हो गाइस. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली महिंद्रा मैंने और भी इसलिए चूज़ किया बिकॉज सिंस आई एम इन अ लीगल प्रोफेशन, तो मेरे को बहुत लोग बोलते हैं महिंद्रा की सर्विस बहुत ख़राब है. तो गाइस मैं एक बार पर्सनली भी देखना चाहता था कि इसकी सर्विस भी कितनी क्या है. फर्स्ट सर्विस जो मैंने कराई इसकी, मैंने सारे ऑयल चेंज करवा दिए, डिफ ऑयल दोनों, फ्रंट रियर एंड इवन द इंजन ऑयल. ठीक है, वो इसलिए करवाई बिकॉज न्यू इंजन में ना स्टार्टिंग के जो स्क्रीच्ड पार्टिकल्स होते हैं दैट नीड्स टू बी टेकन आउट एज सून पॉसिबल गाइस. सो जितना अच्छे से प्यार करोगे थोड़े पैसे खर्चे होंगे बट गाड़ी धोखा नहीं देने वाली. एंड DPF का इशू आप सबको पता है, तो ट्राई टू कीप द व्हीकल लिटिल बिट अबव 2000 किलोमीटर्स अगर आपको जगह मिलता है या कुछ मिलता है, सो ताकि DPF क्लॉग ना हो. एंड कल मुझे एक बात पता चली जब मैंने रिफ्यूल कराई वापस, एक ग्रीन डीजल बोल के आ रहा है. ग्रीन डीजल में सल्फर 0 तो नहीं है बट सल्फर है 10% आई गेस है. तो सल्फर जिसमें कम होती है ना गाइस, उसमें अनबर्न पार्टिकल्स नहीं होती ज़्यादा. तो वही है, फिर अनबर्न पार्टिकल अगर नहीं है तो इट इज़ बेटर, आपका DPF क्लॉग नहीं करेगा. अब DPF क्लॉग नहीं करेगा तो गाड़ी रुकेगी नहीं, रीजन नहीं मांगेगी. सो मुझे पता नहीं, आई एम जस्ट ट्राइंग दिस, आई एम जस्ट टेस्टिंग. कल से तो मुझे अच्छा लग रहा है गाड़ी की परफॉर्मेंस. सो गाइस देखिए, आप लोग भी यूज़ करके देखिए. एंड आई एम यूजिंग सम काइंड ऑफ एडिटिव्स एज वेल, सो इट्स बेटर, इट्स गुड. बस सर बंद करो उसको. Needed somebody to show the way. Yeah, I was a heartbeat with no sound till you came around. Yeah, you showed me cars.